एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, शिवसेना का एक और विधायक पहुंच से दूर हुआ है। भास्कर जाधव नॉट रीचेबल हो गए हैं, तो वहीं भास्कर जाधव को अब फोन भी नहीं लग रहा है। आज कुछ और विधायकों के गुवाहाटी जाने की उम्मीद है और उन विधायकों में एक नाम भास्कर जाधव का भी माना जा रहा है, क्योंकि अब उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो नॉट रीचेबल हो गए हैं, उनका फोन नहीं लग रहा है। और बताया जा रहा है कि कल शाम से ही, कल रात से ही वो नॉट रीचेबल हो गए हैं। तो हमारे साथ हमारे दो रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। गुवाहाटी सूरज ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही मुंबई से मृत्युंजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि अब खबर ये आ रही है कि एक और विधायक नॉट रीचेबल हो गए। जी बिल्कुल, ये भास्कर जाधव हैं जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी इलाके से आते हैं और शिवसेना के बेहद करीबी माने जाते हैं। और भास्कर जाधव कल शाम 5:30 बजे से उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। यहाँ तक कि शिवसेना के नेता भी उन्हें लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता लगातार फ़ोन कर रहे हैं, पर उनका फ़ोन बंद आ रहा है। जो जानकारी मिल रही है कि वो नॉट रीचेबल हो गए हैं और सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया है जो अन्य बाकी उनके 40 साथी विधायकों ने अपनाया, यानी एकनाथ शिंदे का गुट। तो एक ये बड़ा झटका लगा है। और दूसरा बड़ा डेवलपमेंट अब मुंबई में ये हुआ है कि उद्धव ठाकरे आज अपने महाराष्ट्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 12 बजे सेना भवन में महाराष्ट्र के शिवसेना के पदाधिकारियों को बुलाया गया है, जिसमें विभाग प्रमुख होंगे, तालुका प्रमुख होंगे, जिला प्रमुख होंगे और इन सभी लोगों को 12 बजे सेना भवन में पहुंचने के लिए कहा गया है। उद्धव ठाकरे इनसे सीधा संवाद करेंगे। बस इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि उद्धव ठाकरे क्या प्रत्यक्ष रूप से सामने बैठकर बातचीत करेंगे या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन 12 बजे ये बैठक होनी है। जैसा कल हमने दर्शकों को बताया था कि कल ही ये बैठक होने वाली थी, लेकिन कल ये बैठक किसी कारणवश टल गई और घर पर जो पार्टी के कुछ पदाधिकारी पहुंचे थे उनकी संख्या बहुत कम थी। जी मृत्युंजय, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे अहम बैठक अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ आज करेंगे, लेकिन क्या कुछ निकलेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इन तमाम कवायदों के बीच एक एक करके शिवसेना के विधायकों का गुवाहाटी पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज भी कई विधायक वहां पर पहुंच सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है। इससे जुड़ा हर अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट में अब नया मोड़ आ गया है। उद्धव ठाकरे कल तक बागी विधायकों से बातचीत की अपील कर रहे थे, लेकिन अब उनके तेवर बदलने लगे हैं। 12 विधायकों की सदस्यता उन्होंने रद्द करने की मांग की है। अब बागी विधायकों के खिलाफ शिवसेना ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। उपाध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर उद्धव ने मांग की है कि एकनाथ शिंदे समेत 12 विधायकों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। विप के बावजूद विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए। उद्धव ने जिन सदस्यों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है, उसमें एकनाथ शिंदे के अलावा अब्दुल सत्तार, संदीपन भुमरे, प्रकाश भूर्वे, संजय शिरसाट, भरत गोगावले, तानाजी सावंत, महेश शिंदे, अनिल बाबर, यामिनी जाधव, बालाजी केणीकर और लता सोनवड़े शामिल हैं। 12 लोग सदस्यों को उनकी सदस्यता रद्द करने का हमने पिटीशन आज जेरवल साहब जो हमारे उपाध्यक्ष है विधानसभा के, उनको दे दिया। उद्धव ठाकरे की चिट्ठी के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या शिवसेना और नाराज विधायकों के बीच की लड़ाई बातचीत और मान मनोबल से आगे निकल चुकी है। शिवसेना की कार्रवाई की मांग करते हुए शिंदे ने ट्वीट कर कहा है कि किसे डराने की कोशिश की जा रही है, हम कानून जानते हैं, धमकी न दे, अवैध गुट बनाने के लिए उद्धव पर कार्रवाई हो। तो उद्धव सरकार पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मैं महाराष्ट्र विधानसभा के फ्लोर पर हूं, जहां पर फ्लोर टेस्ट को पास करने की चुनौती अब सबके सामने है। शिंदे गुट के सामने भी है और उद्धव ठाकरे गुट के सामने भी है। आंकड़े क्या कहते हैं वो आपको बता देते हैं। तो इस वक्त जो आंकड़े हैं वो एनसीपी के पास 53 विधायक है, उसके विधायक इंटैक्ट है। कांग्रेस के 44 विधायक भी उसने अभी तक इंटैक्ट रखने में कामयाबी हासिल कर ली है। शिवसेना की बात करें, यानी कि उद्धव ठाकरे के समर्थन में इस वक्त फिलहाल 18 विधायक नजर आ रहे हैं, लेकिन अब लगातार इस तरह की खबरें मिल रही है कि मुंबई से जल्द ही कुछ और विधायक अब वापस गुवाहाटी पहुंचने का ये सिलसिला एक बार फिर देखने को मिल रहा है। सरकार के खिलाफ कितने आंकड़े हैं वो आपको बता दें तो बीजेपी के 106 विधायक सरकार के खिलाफ है। बागी गुट 37 की विधायकों की संख्या दिखाते हुए चिट्ठी भेज चुका है डिप्टी स्पीकर को और राज्यपाल को। हालांकि 48 विधायक गुवाहाटी के होटल रेडिसन ब्लू में इस वक्त मौजूद हैं। कुछ और विधायक मुंबई से सूरत होते हुए गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। एक और विधायक भास्कर जाधव शिवसेना के, वो भी नॉट रीचेबल बताए जा रहे हैं। तो लगातार ये ताकत बढ़ती ही रहेगी, जैसा दावा एकनाथ शिंदे ने किया था।
निर्दलीय विधायकों की संख्या है 20, यानी कि सरकार के खिलाफ 163 का आंकड़ा। बहुमत के लिए चाहिए 144, कुल विधायकों की संख्या 287 और बहुमत के आंकड़े से काफी पार निकल चुका है सरकार के खिलाफ खड़ा ये गुट। तो वहीं स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो के खुलासे से उद्धव सरकार सवालों के घेरे में है। बगावत की जानकारी पहले ही दे दी गई थी। ये रिपोर्ट देखिए। एकनाथ शिंदे रातों रात समर्थक विधायकों के साथ मुंबई से सूरत पहुंच गए और एजेंसियों को खबर तक नहीं हुई। एनसीपी नेता अजीत पवार ने इसे खुफिया एजेंसी की विफलता करार दिया था, लेकिन स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो के खुलासे से उद्धव सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एसआईडी यानी स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो ने खुलासा किया है कि 10 से 12 विधायकों की बगावत को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। बागी विधायकों को लेकर सीएम और गृह मंत्रालय को सूचना दी गई थी। खुफिया इनपुट में बीजेपी नेताओं के संपर्क में होने की बात कही गई थी। हालांकि इस खुफिया जानकारी में सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे का जिक्र नहीं था। 20 जून को शिवसेना में बगावत होने के बाद खुफिया एजेंसियों पर सवाल उठाए गए थे। वर्षा बंगले पर कमिश्नर की पेशी तक हुई थी। शरद पवार ने गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से सवाल जवाब किया था। सवाल उठ रहा है कि खुफिया जानकारी के बाद भी उद्धव सरकार सतर्क क्यों नहीं हुई। और देखिए, बगावत की जिम्मेदारी जानकारी तो पहले ही दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद उद्धव सरकार इस बगावत को रोक नहीं पाई, या किस तरीके से ये बगावत की गई कि सूचना ही नहीं मिल पाई, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच सूरज ओझा हमारे सहयोगी गुवाहाटी से सीधा जुड़ गए हैं। सूरज, केवल एक जानकारी जो सबसे अहम है इस वक्त, सबकी नजर लगी हुई है, आज कितने और विधायक पहुंचने वाले हैं और कुछ जानकारी मिल पाई कब तक पहुंचेंगे, क्योंकि बार बार 8 विधायकों के पहुंचने की खबरें आ रही हैं। देखिए, अभी हमारे संवाददाता मृत्युंजय बता रहे थे कि भास्कर जाधव कल से ही नॉट रीचेबल है। तो अभी एक और जानकारी मिली है कि दिलीप मामा लांडे सूरत पहुंच चुके हैं। ये भी एक विधायक है और सूरत के रास्ते अब ये गुवाहाटी के इसी होटल में आने वाले। तो जो सूत्र बता रहे थे अब तक कि 3 विधायक शिवसेना के और 5 इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय विधायक यहाँ पर आने वाले हैं। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ का दृश्य दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाते ही जा रहे हैं। जो अगर मैं गेट के अंदर की बात करूं तो 100 से ज्यादा पुलिस फोर्स अंदर डिप्लॉयड है और जैसे जैसे विधायक नजदीक पहुंचने वाले ही यहाँ पर कड़ी होती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ विधायकों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय,
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।